तो आज हम लोग सीखेंगे परिमेय और अपरिमेय। हम जानते हैं कि आप लोग परिमेय और अपरिमेय पढ़े हुए थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव में बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि कौन अपरिमेय है और कौन परिमेय है। हम लोग जानते हैं कि परिमेय किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। जैसे 4/5 माइनस 3/2 √25/49 या √25/3। तो P/Q के रूप में तो सब है, लेकिन क्या अगर हम आपसे कहें कि 0.333 परिमेय संख्या है? नहीं। लेकिन ये परिमेय संख्या है। परिमेय है, अपरिमेय नहीं होगा। इसलिए इस बात को याद रखना है कि 0.33 अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्यों है इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि परिमेय संख्या कहता है कि कोई भी नंबर दशमलव के बाद अगर बार बार दोहराया जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन अगर वही नंबर पॉइंट के बाद अलग अलग आए लेकिन वो समाप्त ना हो, बार बार दोहराया जाए, अलग अलग संख्याएं बार बार दोहराए और समाप्त ना हो, वो अपरिमेय संख्या कहलाए। जो खत्म ही ना हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि √2 का मान 1.414 समथिंग, आगे और भी संख्याएं आती हैं जिसका मान कभी खत्म ही नहीं होता, ये अनिश्चित है, इसलिए ये अपरिमेय हो जाती है। अब सबसे बड़ा बात यह है कि क्या रूट में सभी संख्याएं परिमेय होती हैं? तो याद रखना है कि जिस संख्या का परफेक्ट वैल्यू हो रूट में, जैसे 25 का 5 होता है, 49 का 7 होता है, तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। लेकिन उसी जगह अगर √2 और √49 आ जाए तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? नहीं, ये अपरिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि √2 जो है वो स्वयं एक अपरिमेय है और नीचे जो नंबर है उसका परफेक्ट वैल्यू 7 होता है। लेकिन देखा जाए तो जब एक अपरिमेय हो और एक परिमेय हो तो उसका वैल्यू हमेशा अपरिमेय ही। अब हम लोग अपरिमेय संख्या देखते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके, जैसे √2, √5, √2/√3 या पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका एक वैल्यू नहीं होता है, इसका वैल्यू होता है अगर 22/7 लिखा हुआ है तो ये परिमेय में होगा, ठीक है। लेकिन उसी तरह अगर ये दशमलव में आ जाए तो ये अपरिमेय होगा। तीसरा वैल्यू होता है 180 डिग्री, पाई का मान।
इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है।